योगी की यूपी में एंट्री के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही केजरीवाल ने यूपी में विकास और कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े किए। मैं आदित्यनाथ योगी 2017 में देश के सबसे बड़े सियासी सूबे की सत्ता में काबिज होने वाले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने चुनावी युद्ध का शंखनाद कर दिया है। 2022 में योगी का विजय रथ रोकने के लिए आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल के मुताबिक वो पब्लिक डिमांड पर यूपी की चुनावी सियासत में कूद रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता पुरानी पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। केजरीवाल ने यूपी के लोगों को आश्वस्त किया कि सही और साफ नियत से उनकी पार्टी यूपी की राजनीति में नई जगह बनाएगी और सूबे का कायाकल्प करेगी। मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोग पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में इतनी सारी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी अलग से क्या लेके आएगी। आज यूपी की राजनीति में एक ही चीज की कमी है, सही और साफ नीयत की, और वो केवल आम आदमी पार्टी के पास है। इसी साफ नीयत से हमने दिल्ली बदल के दिखाई है। दिल्ली में हमने साबित कर दिया कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं होती, नीयत की कमी होती है। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने से पहले अरविंद केजरीवाल ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने यूपी में शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की कमियों पर सवाल उठाए तो कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए। आज छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है? अगर कानपुर में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसे दिल्ली भेजना पड़ता है। गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा विकासशील राज्य नहीं बन सकता, विकसित राज्य नहीं बन सकता? अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं तो यूपी में हर दिन हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म क्यों होते हैं? यूपी में हमारी बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की जा सकती? उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इससे पहले आपने यूपी में स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। जाहिर है दिल्ली की प्रचंड कामयाबी को देश के बाकी हिस्सों में दोहराने के लिए केजरीवाल कदम बढ़ा चुके हैं और उनके निशाने पर है सबसे बड़ा हिंदी भाषी प्रदेश यूपी। आज तक ब्यूरो। यूपी चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री बहुत हैरानी भरा ऐलान नहीं है। 2017 में योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी के बाद विपक्षी नेताओं में एक तरह की सुस्ती जैसी स्थिति रही। कभी कभार की आक्रामकता को छोड़कर विपक्ष के नेता सड़क से दूर नजर आते हैं। ऐसे में केजरीवाल की कोशिश उस स्पेस को भरने की है। शाहीन बाग की बिरयानी खाने वाले लोगों को खिलाने वाले लोगों की सरकार चाहिए। अगर एक धरने पर बैठ गए तो तब तो
दिल्ली की जनता ही इनको स्वयं उठवा देगी। यहाँ की बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ भी किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का 3 साल पहले प्रचंड बहुमत के साथ अकेले दम पर यूपी की सत्ता में आई थी बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने संभाली थी मुख्यमंत्री पद की कमान। तब से अब तक योगी की चुनावी लोकप्रियता कोई भी पार्टी नहीं टिका पाई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नए योद्धा के रूप में चुनावी मैदान में उतरने से सवाल उठ रहे हैं। जब यूपी की सियासत में पहले से ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी पुरानी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी के लिए कितनी जगह बन पाएगी? आखिरकार आम आदमी पार्टी यूपी की राजनीति में किसकी जगह लेना चाहती है? यूपी के लोगों ने हर पार्टी के लोगों पर विश्वास करके उन्हें मौका दिया, पर उन पार्टियों ने लोगों की पीठ में छुरा घोंपाया। सरकारें आई, सरकारें गई, मगर हर सरकार ने पिछली सरकार का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। केजरीवाल का यह बयान उनकी तैयारी का एक रोड मैप है। दरअसल आम आदमी पार्टी का टारगेट खुद को बीजेपी के सामने खड़ा करने का है। जब से यूपी में योगी सरकार आई है, जनता की नजर में कांग्रेस, एसपी और बीएसपी निष्क्रिय नजर आ रही हैं। समय समय पर प्रियंका गांधी यूपी में सक्रिय होती हैं। पिछले दिनों अखिलेश भी किसान मुद्दे पर सड़कों पर उतरे, लेकिन प्रियंका हो या अखिलेश, सड़क पर सक्रियता में अब भी बीजेपी से मीलों पीछे हैं। जनता इन्हें अब सोशल मीडिया की पार्टी कहने लगी है। ऐसे में केजरीवाल की नजर इसी खाली जगह पर है। उत्तर प्रदेश जो बदहाली से जूझ रहा है, चिकित्सा की बदहाली, शिक्षा की बदहाली, पानी की बदहाली, बिजली की बदहाली और कानून व्यवस्था की बदहाली, बेरोजगारी की बदहाली, आज उत्तर प्रदेश की जनता इन तमाम परेशानियों से त्रस्त है, पीड़ित है, दुखी है और वो सारी पार्टियों से नाउम्मीद हो चुकी है। एक उम्मीद की नई किरण आम आदमी पार्टी के रूप में अब उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के लिए मिशन यूपी इतना आसान है? अगर यूपी की चुनावी तस्वीर देखें तो वोट बटा हुआ नजर आता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 39.7% वोट शेयर के साथ 312 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी 22% वोटों के साथ 47 सीटें जीत पाई थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी 22.2% वोट के साथ सिर्फ 19 सीटें और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 7 सीटें ही आई थी और वोट शेयर रहा था 6.2। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर में भारी इजाफा हुआ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 49.98% वोट मिले थे, जबकि बाकी दलों के वोट में भारी गिरावट आई थी। समाजवादी पार्टी को 18.11% वोट मिले तो बीएसपी को 19.43% और कांग्रेस को सिर्फ 6.36%। साफ दिख रहा है बीजेपी का वोट करीब 10% बढ़ा है। मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आम आदमी पार्टी के लिए इसमें सेंध लगाना काफी मुश्किल होगा। आप 6 साल पहले 2014 में भी ऐसी सीमित कोशिश कर चुकी है। पैसा मांगने के लिए आऊंगा, आपके पैसे से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तभी ये साफ हो चुका था कि सुर्खियां हासिल करना अलग बात है और जीतकर असली सीट लेना बिल्कुल अलग बात। ये आज तक ब्यूरो।